रात के 3 बज रहे हैं। कमरा अंधेरे में डूबा है, पर उसकी आंखें खुले हुए हैं। धड़कन तेज, सांसें अस्थिर। दिल एक बेचैन रफ्तार में पूछता है, मैं इस दिन के लिए क्या करूंगा, क्योंकि कल का रूटीन चुका चुका, सपना अधूरा। और आवाज अंदर से कहती है, तुम ये नहीं कर सकते। पर एक आवाज धीमी, अटल बोलती है, एक्ट एज इफ यू कैन नॉट फेल, जैसी निश्चय की एक सच्ची लड़ाई की शुरुआत हो। और बोलो न कि अगर मैं सच में हार नहीं सकता, तो मैं जीत से डरूंगा क्यों। आज वही शुरुआत है। नहीं तो बस जिए कैसे, कमाए कैसे, मरे कैसे, इसी का सिलसिला। लेकिन जब तुम सा रफ्तार, वही कहानी, वही दिन, वही कमी है, तभी तक वो कुछ बनना, वो कुछ करना, वहीं दूर, वहीं फाके हैं। पर अगर तुम आज से जियाना शुरू करो जैसे तुम हार ही नहीं सकते, तो जो दुनिया सोचती है हो पाना, मिल पाना, जीत पाना, सब धुंधल जाएगा। क्योंकि जब तुम उनका एंड पॉइंट तय कर लोगे, तो दुनिया तेरे मार्ग में नहीं, तेरे पीछे चलेगी। ढेर सारी किताबों में लिखा है, माइंडसेट, विजन, डिसिप्लिन, पर अनुभव बताता है, सबसे बड़ी गलती होती है उस दिन का इंतजार करने में। जब सब तैयार होंगे, सब सही होगा, फिर शुरू करेंगे। इतिहास के महान लोगों को किसी दिन का इंतजार नहीं था। एडिसन ने 1000 बार असफलता देखी, पर उसने हार नहीं मानी। वह ऐसा चलता रहा जैसे हारना उसका कोई सवाल ही नहीं। आखिर वो लौ उजाड़ने का कारण बना। लिंकन जब हार कर गिरा, गरीबी, असफलता और अपमान ने उसे तोड़ना चाहा, पर उसने ठान लिया, हारना उसके डिक्शनरी में नहीं था। आज वो उस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका को फिर से संजोया। डिज्नी पर पागलपन का ठप्पा लगा, पर वह अपने सपने में जीता रहा। जितना विश्वास उतनी आग थी उसकी आंखों में। सभी ने एक्ट एज इफ यू कैन नॉट फेल का रास्ता चुना। और इसी विश्वास से शुरू होती है पहली कड़ी, जो नाम है माइंडसेट। जब तुम यह मान लेते हो, मैं हार नहीं सकता, तो हर डर पानी की तरह फट जाता है। हर विकट परिस्थिति तुम्हारे लिए चुनौती नहीं, एक अवसर बन जाती है। सही मायने में दो विकल्प नहीं रहते, या तुम जीतोगे या सीखोगे। इस माइंडसेट में तुम्हारी ऊर्जा बस एक ही सवाल पर रहती है, मैं यह कैसे करूंगा। और यही सवाल है, हालांकि तेज, हर उस कांटेदार रास्ते पर खिड़की खोल देता है जो पहले दरवाजे बंद था। आने वाले समय में जब तुम एक्शन में उतरोगे, तभी यह माइंडसेट तुम्हारी रीढ़ बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी और विजन, दो ऐसे साथी जो तुम्हारा कल तय करेंगे। जब माइंडसेट कहे मैं हार नहीं सकता, तो विजन कहता है मैं क्या जीतूंगा। और क्लैरिटी तो वही शान है जो कहती है मैंने कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है, एक नक्शा देती है। जब फोर्ड ने सोचा हर घर में एक कार, तो एक सपने से रोडमैप मिशन बन गया। तुम्हारा विजन वो खिड़की है जिससे तुम अपने आने वाले कल को देख पाते हो, ना किसी और की कल्पना, ना किसी की आशा, सिर्फ तुम्हारी पक्की बात। और यही विजन तुम्हें उस रिहर्सल मोड से निकालता है जो हमें कल कर लेंगे के फंसे हुए गड्ढे में छोड़ता है। फिर आती है बात पर्पस, उद्देश्य की। जब माइंडसेट हो अटल, विजन हो क्लियर, तो बतौर इंजीनियर पर्पस वो एलिमेंट है जो सिस्टम को चलाता है। लिंकन की पर्पस थी देश को पुनः खड़ा करना। एडिसन की अंधेरे में उजाला लाना। डिज्नी की ख्वाबों की दुनिया गढ़ना। तुम्हारा पर्पस वही है जो तुम्हें हर सुबह बहाने नहीं देता। वो पर्पस है जो तुम्हें सड़क पर दौड़ाता है जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। वो पर्पस है जो तुम्हें पलटने, थकने, रोने, जो कुछ भी होता है, लेकिन हार मानने से रोकता है।
फिर आते हैं डिसिप्लिन और एक्शन, दो पहिए जिंदगी के इंजन के। एक्ट एज इफ यू कैन नॉट फेल, उसकी शुरुआत तुमने माइंडसेट में की, अब उसे असली दुनिया में उतारना है। डिसिप्लिन वो मशीनी प्रक्रिया है जो तब भी चलती रखती है जब माइंडसेट कमरे में सोता है, जब विजन धुंधला हो जाता है, जब पर्पस पर सवाल उठता है। डिसिप्लिन की भाषा स्पष्ट है, आज उठोगे, काम करोगे, वह कोई जज नहीं, वह परफॉर्मर है जो बिना सराहना, बिना उत्साह, सिर्फ टेक्निक और रूटीन से काम करता है। और जब तुम डिसिप्लिन के साथ माइंडसेट बरकरार रखते हो, तब एक्शन बनता है अनस्टॉपेबल हरिकेन। और फिर आती है ग्रैटिट्यूड और अडेप्टेबिलिटी, दो वो गुण जो वास्तव में तुम्हें इंसान से महान बनाते हैं। जब तुम सोचते हो मैं हार नहीं सकता, और विजन हो क्लियर हो, लेकिन रास्ते में बाधाएं आएंगी, कंपनियां गिरेंगी, रिश्ते टूटेंगे, बुद्धि भ्रमित होगी, यहाँ ग्रैटिट्यूड आती है, बिना शिकायत के जीने की कला, क्योंकि तुम जानते हो हर मुश्किल ने तुम्हें ताकत दी है, हर चुनौती ने तुम्हें खरा बनाया है, हर गिरावट ने तुम्हें खड़ा किया है। और एडेप्टेबिलिटी, अडाप्ट करना सीखना, उस क्षण में कभी भी पाइवोट करने की कला, जिस क्षण की आज बात कर रहे हैं। एडिसन ने सिर्फ फेल नहीं देखा, वो फेल को 1000 एक्सपेरिमेंट्स के रूप में गिना। और लिंकन ने डिप्रेशन से वापस आकर इतिहास बदल दिया। यह प्रक्रिया तुम्हें बताती है अडैप्ट, लर्न, इवॉल्व। अब अगला कदम है रेजिलियंस और लर्निंग, उन दो गुणों का जादू जो तुम्हारे चरित्र को अजेय बना देते हैं। जब तुम एक्ट एज इफ यू कैन नॉट फेल मानकर चले हो, तो दरारें आएंगी, दुनिया की आलोचना आएगी, लोग कहेंगे क्या तुम्हें नहीं हो रहा ठकान। रेजिलियंस तुम्हें स्थिर रखती है, जैसे ईंटें रखी जाती हैं, जैसे मसल्स बनते हैं तब जब दर्द पड़ता है तब। लर्निंग स्वस्थ करती है, हर चोट से तुम बेहतर बनते हो, हर गलती से निष्कर्ष सीखते हो, हर रात पढ़ने से नया ज्ञान मिलता है। तुम सिर्फ गिरते नहीं, तुम चमकते होकर उठते हो। और इसी सब का अंतिम परिणाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन और लेगेसी, जिसे सभी इंतजार करते हैं पर बहुत कम आते हैं। एक्ट एज इफ यू कैन नॉट फेल, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, ये तुम्हारी कहानी बन गई। और अब तुम्हारी पहचान नहीं है डर की, तुम्हारी पहचान बन गई है उस इंसान की जिसने कहा मैं हारना अनजान हूं इसलिए नहीं करूंगा। तुम्हें इतिहास याद रखेगा, क्योंकि तुम्हारा विजन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आग और तुम्हारा मिशन आज एक कल बन गया। हर सुबह दो रास्ते तुम्हारे सामने रखे जाते हैं, पहला वह जो आसान है, वह जो दुनिया चुनती है, जिसमें बहाने मिलते हैं, आराम मिलता है और सफलता का बस सपना। दूसरा वह जो कठिन है, जिसमें खामोशी में पसीना बहता है, जहां हर दिन खुद को तोड़ना और फिर से बनाना पड़ता है। पर जो इंसान मैं हार नहीं सकता के यकीन से चलता है, वो पहला रास्ता देखता भी नहीं, वो उस दूसरे रास्ते पर कदम रखता है, बिना नक्शे, बिना गारंटी, लेकिन पूरी आग के साथ। सफलता उन्हीं की तरफ दौड़ती है जो खुद को पहले ही विजेता मान लेते हैं। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने युद्ध से पहले ही अपने जहाज जला दिए, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, केवल एक ही दिशा बची थी, आगे। तुम्हारे भी पीछे लौटने के सारे बहाने जल जाने चाहिए, तभी तुम खुद से कह पाओगे या मैं इसे करूंगा, या इसी में जीऊंगा। अब बात करते हैं उस भीतर की आग की। उसे तुम जो चाहो नाम दे दो, पैशन, ड्राइव, हंगर। लेकिन सच यह है कि ये आग किसी किताब में नहीं मिलती, ना किसी से उधार ली जा सकती है। ये तब जन्म लेती है जब तुम थक जाते हो अपनी ही मीडियोक्रिटी से,
जब हर हार, हर कंपैरिजन, हर रिग्रेट तुम्हारे अंदर इतनी चुभन पैदा करता है कि तुम सिर्फ एक ही निर्णय पर पहुंचते हो, अब और नहीं, तब तुम एक दूसरे गियर में प्रवेश करते हो जहां रफ्तार ज्यादा है लेकिन सोच गहरी, जहां तुमसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही जवाब बन जाते हैं। यह आग तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार तुम उठोगे और कहोगे मैंने अभी तक पूरा नहीं दिया। और तब आती है ऊर्जा का अनुशासन। हर महान खिलाड़ी, लीडर या कलाकार वो अपने समय और ऊर्जा को पवित्र समझते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, एनर्जी इज योर करेंसी, स्पेंड इट वेयर इट कंपाउंड्स, नॉट वेयर इट इवेपोरेट्स। इसका मतलब है तुम्हें यह तय करना होगा किससे बात करनी है, क्या देखना है, कहाँ समय देना है, किसे सुनना है और किसे छोड़ना है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा भविष्य, ये हर डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर बार जब तुम अपने फोकस से भटकते हो तुम खुद को अपनी ही डेस्टिनी से दूर कर देते हो। इसलिए चूज साइलेंस ओवर नॉइज, चूज पर्पस ओवर पॉपुलैरिटी, चूज ग्रोथ ओवर गॉसिप। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, अथाह धैर्य और दोहराव की शक्ति। हर रोज जो तुम करते हो वही बनाता है तुम्हारी पहचान। तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, पर 1000 ऑर्डिनरी दिनों की कंसिस्टेंसी तुम्हें इतिहास में दर्ज कर सकती है। जैसे थॉमस एडिसन हर दिन प्रयोग करता था, फेल होता था, फिर कोशिश करता था, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटी और नतीजा, दुनिया को रोशनी मिली। तुम भी हर दिन जब उठते हो तो सिर्फ नींद नहीं तोड़ते, तुम दुनिया के खिलाफ एक नई लड़ाई की तैयारी करते हो। हर सुबह वही आदतें, वही मिशन, वही फोकस। क्योंकि जो लोग जीतते हैं वो वेरिएशन से नहीं, दृढ़ता से जीतते हैं। फिर आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। अपने आप से किया हुआ वादा कभी तोड़ो मत। जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा, तो वो सिर्फ एक गोल नहीं होता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। और जब तुम खुद के वादों को तोड़ते हो तुम खुद की नजरों में गिरते हो। पर जब तुम छोटे छोटे वादे निभाते हो, सुबह जल्दी उठना, काम पूरा करना, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे डीएनए में घुसती है। और फिर किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है मैं अपने वादे का इंसान हूं। अब एक और कोर तत्व आता है, इरादा नहीं, इंटेंसिटी। बहुत लोग कहते हैं मैं चेंज करना चाहता हूं, पर उनकी इंटेंसिटी नहीं होती। पर वो जो मान लेते हैं कि हार कोई विकल्प नहीं, वो अपने अंदर ऐसा ताप लाते हैं कि हर लिमिटेशन, हर कंडीशन, हर बहाना पिघल जाता है। उनका समय, उनका टोन, उनकी चाल, हर चीज बोलती है मैं यहां खेलने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। और जब तुम्हारी इंटेंसिटी दुनिया को हिला देती है तब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। तब तुम उस रेयर कैटेगरी में आते हो जो सिर्फ बात नहीं करते, उन्हें सुनाया जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो ये नहीं सोचता कि बादल आएंगे या नहीं, वो बस उगता है, पूरे यकीन और पूरे जलवे के साथ। तुम्हें भी वही बनना है, डगमगाने वाली कोशिश नहीं, बल्कि एक निश्चित निर्णय। अब बात करते हैं उस एक ताकत की जो एवरेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देती है, अथाह एक्शन। तुम सोच सकते हो, प्लान बना सकते हो, विजन बोर्ड टांग सकते हो, लेकिन जब तक तुम जमीन पर उतरकर हर दिन एक्शन नहीं लेते तब तक तुम्हारा सपना बस कल्पना है। एक्शन ही असली भाषा है इस दुनिया की। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो तुम ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हो मैं तैयार हूं। जो बैठकर सोचते रहते हैं वो एक दिन उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो डर के बावजूद उठे और इतिहास बना गए। हेनरी फोर्ड से किसी ने कहा
तुम पागल हो, लोग कार नहीं खरीदेंगे। उसने जवाब दिया, मैं उनके पास्ट को नहीं, उनके फ्यूचर को देखता हूं। और फिर उसने एक्शन लिया। रिजल्ट, एक विजन जो पूरी दुनिया की रफ्तार बन गया। अब रुकते हैं एक पल, ताकि तुम खुद से वो सवाल पूछ सको जो इस पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। क्या मैं अपने सपनों के लिए वैसा ही मेहनत कर रहा हूं जैसा कोई अपनी जान बचाने के लिए करता है? क्योंकि सच यही है, तब तक कुछ भी नहीं बदलता जब तक तुम अपनी हदें खुद नहीं तोड़ते। हर बार जब तुम थक कर रुकने लगते हो तो याद रखो, यही वो पल है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। और यही तुम्हारा मौका है उनसे अलग बनने का। पसीने में भी गरिमा होती है जब वो अपने उद्देश्य के लिए बहाया जाए। हर दर्द में ताकत होती है अगर तुम उसे मीनिंग दे सको। अब समय है उस माइंडसेट को अपनाने का जो दुनिया की हर असंभव चीज को संभव में बदलता है। मुझे असफलता की इजाजत नहीं है। ये कोई घमंड नहीं, ये एक वादा है, एक प्रतिज्ञा जो तुमने खुद से की है कि जब बाकी लोग प्लान बी पर काम कर रहे होंगे, तुम प्लान ए को असंभव से संभव बनाने में लगे रहोगे। क्यों? क्योंकि प्लान बी सिर्फ तुम्हारे डर का नाम है। तुम्हें खुद को इतना मजबूर करना होगा कि पीछे हटने का कोई रास्ता ही न बचे। जैसे जूलियस सीजर ने किया जब उसने दुश्मन की जमीन पर अपने जहाज जला दिए ताकि उसके सैनिक जान लें अब या तो जीतना है या मरना। यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज से एलीट में पहुंचाता है, जहां कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ आउटकम। अब बात करते हैं फेथ की। वो विश्वास जो नजरों से नहीं, इरादों से देखा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। जिस चीज में तुम यकीन रखते हो वो तुम्हारे विचारों की रचना बन जाती है। फिर वो विचार तुम्हारे निर्णय बनते हैं, फिर निर्णय बनते हैं एक्शन, और एक्शन तुम्हारी तकदीर। तो तुम किस पर यकीन करोगे? अपने डर पर या उस शक्ति पर जो तुम्हें बार बार कहती है तुम इससे बहुत ज्यादा हो? तुम्हारे पास सब कुछ है जो चाहिए। तुम्हारी हड्डियों में आग है, तुम्हारी रगों में जिद है, तुम्हारी आत्मा में वो ब्लूप्रिंट है जो एक लेगेसी बना सकती है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुम खुद पर वो विश्वास कर पाओगे जो इस दुनिया ने कभी नहीं किया? तैयार हो पार्ट 4 के लिए? आगे हम बात करेंगे लेगेसी, ट्रांसेंडेंस और उस अंतिम चरम स्थिति की जहां एवरेज इंसान देवता बनता है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से। बोलो, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अब समय है उस अवस्था की बात करने का जहां इंसान केवल जीवित नहीं रहता बल्कि इतिहास गढ़ता है। जहां दिन रात का फर्क मिट जाता है क्योंकि जुनून की लौ सोने नहीं देती। जहां तुम गोल नहीं बनते, एक मिशन बन जाते हो। एक सूचना नहीं, एक चेतना। तुम्हारे पास जो भी समय है, जो भी ऊर्जा है, वो सब कुछ एक ही दिशा में बहाना होगा, लेगेसी की ओर। लेगेसी का मतलब सिर्फ नाम नहीं होता। मतलब है वो इम्पैक्ट जो तुम छोड़कर जाते हो जब तुम्हारी आवाज नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म बोलते हैं। अब्राहम लिंकन एक लकड़ी की झोपड़ी में पैदा हुआ था, लेकिन अपने शब्दों, अपने साहस और संकल्प से पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। उसने एक विजन को जिया जो उसके जीवन से बड़ा था। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हो जो समय से परे हो? जो एक दीपक की तरह जलता रहे जब तुम नहीं रहो? तब तुम्हें अपनी हर सोच, हर आदत, हर भावना को पुनः गढ़ना होगा। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, तुम्हें भी अपनी आत्मा को तराशना होगा। हर डिस्ट्रैक्शन काट दो। हर शोर से दूर हो जाओ। हर उस इंसान से दूरी बना लो जो तुम्हारे ग्रोथ में रुकावट है।
क्योंकि लेगेसी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने से नहीं डरते, जो पॉपुलैरिटी नहीं पर्पस को चुनते हैं। अब बात करते हैं उस अल्टीमेट ट्रांसेंडेंट स्टेट की, जहां तुम्हारी सोच लिमिटेशन नहीं देखती बल्कि संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश करती है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो पूरे जंगल को आग में बदल सकता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो असंभव को भी घुटनों पर ला सकती है। पर तब ही जब तुम अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की किताब पढ़ते रहोगे तब तक तुम खुद की किताब लिखना शुरू नहीं करोगे। ये समय है ब्रेक थ्रू का, जहां तुम अपने पुराने वर्जन को जला दो, जहां डर का हर चेहरा राख बन जाए। तुम्हारा समय आ चुका है अपने अंदर की गहराई में उतरने का और वहां से उस इंसान को निकालने का जिसे दुनिया कभी नहीं जानती थी, पर जिसकी जरूरत इस समय को सबसे ज्यादा है। अब आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं वो हूं जो कभी हार नहीं मानता। मैं वो हूं जो अपनी कहानी खुद लिखता है। मैं वो हूं जो इस दुनिया को बदलने आया है। और मैं आज से ऐसे जीऊंगा जैसे मैं कभी असफल हो ही नहीं सकता। अब समय है कूदने का। डर नहीं, यकीन के साथ। दुविधा नहीं, निर्णय के साथ। आलस नहीं, आग के साथ। Because when you act as if you cannot fail, you don't,